दोस्तों, एक प्राचीन कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन इस एक चीज का दान जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हर साल मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर राशि के स्वामी शनि देव है। इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने आते हैं। इसी कारण से इस दिन को पिता पुत्र के मिलन के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, जब भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने के लिए आते हैं तो शनि देव उनका स्वागत करते हैं, अपने पिता को नमस्कार करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए भोग चढ़ाते हैं। सूर्य देव अपने पुत्र के आदर सत्कार से प्रसन्न होते हैं और फिर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। फिर शनि महाराज भगवान सूर्य देव से पूछते हैं, हे पिताश्री, आपका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे, बस यही हमारी कामना है। आपके आशीर्वाद से मैं पृथ्वीलोक के लोगों को दुख दूर कर सकूं और उनके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार फल प्रदान कर सकूं। किंतु हे पिताश्री, यदि आप आज्ञा दे तो एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मनुष्य को मकर संक्रांति के दिन कौन से चीजों को दान करना चाहिए और दान करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? तब सूर्य देव कहते हैं, हे पुत्र, तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उचित ही प्रश्न किया है। इस प्रश्न के उत्तर से पूर्व मैं तुम्हें एक अत्यंत महान कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इस कथा को तुम ध्यान से सुनना। इस कथा को जो श्रवण करता है उसे दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है तथा उसके सभी और दोष नष्ट हो जाते हैं। शनिदेव कहते हैं, हे पिताश्री, मैं इस कथा को ध्यान से अवश्य सुनूंगा। सनातन धार्मिक ग्रंथों में निहित है कि दैविक काल में भगवान श्रीहरि का धरती पर अवतरण हुआ था। उस समय वे कपिल मुनि के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। कालांतर में भगवान गंगासागर के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करने लगे। उन दिनों राजा सगर की प्रसिद्धि तीनों लोकों में थी। सभी राजा सगर के परोपकार और पुण्य कर्मों की महिमा करते थे। यह देख राजा इंद्र बेहद क्रोधित और चिंतित हो उठे। स्वर्ग के राजा इंद्र को लगा कि अगर राजा सगर को नहीं रोका गया तो वे आगे चलकर स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। यह सोच राजा इंद्र ने राजा सगर द्वारा आयोजित यज्ञ हेतु अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के समीप बांध दिया। जब राजा सगर को अश्व के चोरी होने की सूचना मिली तो उन्होंने अपने सभी पुत्रों को अश्व ढूंढने का आदेश दिया। जब कपिल मनु के आश्रम के बाहर अश्व बंधा दिखा तो राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर अश्व चुराने का आरोप लगाया। यह सुन कपिल मुनि क्रोधित हो उठे और उन्होंने तत्काल राजा सगर के सभी पुत्रों को भस्म कर पाताल भेज दिया। जब राजा सगर को यह बात पता चला तो वे कपिल मुनि के चरणों में गिर पड़े और उनके पुत्रों को क्षमा करने की याचना की। हालांकि श्राप वापस नहीं लिया जाता है। आथ कपिल मुनि ने उन्हें पुत्रों को मोक्ष हेतु गंगा को धरती पर लाने की सलाह दी। तब राजा भगीरथ ने माता पार्वती की कठिन तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर माता पार्वती गंगा रूप धारण कर धरती पर मकर संक्रांति के दिन अवतरित हुई। जब राजा सगर के मृत पुत्रों को गंगा का स्पर्श हुआ तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी तरह एक कहानी और मैं सुनाता हूं, तुम उसे भी ध्यान से सुनना। चिरकाल में मधु और कैटभ नामक दो दैत्य थे जो आसुरी प्रवृत्ति के थे। इनके अत्याचार और दुस्साहस से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने दोनों को वध कर दोनों के धड़ को दो विपरीत दिशा में फेंक दिया। हालांकि धड़ एकजुट होकर फिर से मधु और कैटभ बन गए और तीनों लोकों में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने आदिशक्ति का आह्वान किया और मां दुर्गा ने दोनों का वध किया।
कालांतर में भगवान श्रीहरि विष्णु जी ने मधु और कैटभ को पृथ्वी लोक पर लाकर मंदार पर्वत के नीचे उन्हें दबा दिया ताकि वह फिर से उत्पन्न न हो सके। तब मधु और कैटभ ने मकर संक्रांति के दिन उनसे दर्शन देने का वरदान मांगा। दानवों के इस वरदान को विष्णु जी ने स्वीकार कर लिया। कालांतर से भगवान नारायण मकर संक्रांति के दिन मंदार पर्वत दानवों को दर्शन देने आते हैं। इसके अलावा सूर्यदेव 1 माह के लिए मकर संक्रांति के दिन अपने पुत्र शनिदेव के घर आते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण कहानी जिससे सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। आप सभी को धन्यवाद।